हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, दिवाली आने ही वाली है और दिवाली की तैयारियां इतनी होती हैं कि हम जाने अनजाने में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं लक्ष्मी पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स, वही सारी जानकारी और पूजा सामग्री हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। लक्ष्मी पूजा, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए हमें कौन कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वही पूजा सामग्री हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। और फ्रेंड, जितनी भी मैंने इसमें पूजा सामग्री दिखाई है ना, वो सारी ही ज़रूरी होती है और आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, ये उतनी ही है जितनी हमें चाहिए होती है। लगभग सभी के घरों में ये आती है। और लक्ष्मी पूजा कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है, बहुत बड़ी पूजा होती है ये हम हिंदुओं के लिए। तो फ्रेंड्स, इस पूजा में कौन कौन सी पूजा सामग्री की हमें आवश्यकता होती है, कितने दिए लगाए जाते हैं, भोग में क्या क्या लगाया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी और सारी पूजा सामग्री हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लक्ष्मी गणेश। तो जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है, एक बार चांदी की ले आते हैं, उसी की पूजा करते हैं हर साल। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने एक बार चांदी की ला के रख रखी है या किसी धातु की, पीतल की, तांबे की ला के रख रखी हैं, आप उन्हीं को साफ करके पूजा करते हैं हर साल, तो कोई बात नहीं, आप उनसे भी पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर साल मिट्टी की लाते हैं, तो आप हर साल मिट्टी की भी ला सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देखिए, हर साल मिट्टी की आती हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देवता हर साल मिट्टी के आते हैं और हर साल मैं इनका विसर्जन करती हूँ। जो पुराने वाले होते हैं ना, उनका लक्ष्मी पूजा के बाद में अगले दिन जब मैं चौकी उठाती हूँ ना, तो पुराने वाले जो होते हैं ना, उनको मंदिर में से उनका विसर्जन कर देती हूँ और नए वालों को रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या चाहिए होते हैं, दिए। तो देखिए, दिए आप कितने लगा सकते हैं। आप चाहें तो 21 दिए, 11 दिए, जितनी आपकी क्षमता हो लगाने की उतने लगाइए। जैसे कि मान लीजिए आप 11 लगा सकते हैं तो 11 लगाइए। ये तेल के दिए लगा सकते हैं आप, सरसों के तेल के या फिर तिल के तेल के। ठीक है, 11, 21, 51, 108, जितने आप लगाना चाहें लगा सकते हैं दिए। ठीक है, अपने घर में जितनी रोशनी करना चाहें। मंदिर में भी लगाए जाते हैं, ये पेड़ों पे भी लगाए जाते हैं, जैसे पीपल के पेड़ पे और आंवले के पेड़ पे, तुलसी के पेड़ पे, सभी पेड़ों पे भी लगाए जाते हैं। जितने भी दिव्य जो है ना, पूजनीय पेड़ होते हैं ना, जिनको हम पूजते हैं, सब पे ही लगाए जाते हैं। और देखिए, माता को ओढ़ाने के लिए एक चुन्नी चाहिए होती है, लाल कपड़ा चाहिए होता है, एक जल का लोटा चाहिए होता है पूजा के लिए, एक पान का पत्ता चाहिए होता है। जो है ना, माता को जल चढ़ाने के लिए हम लोग ना पान का पत्ता जल चढ़ाने के लिए लेते हैं। जो हम जल का भोग जो माता को लगाते हैं ना, प्रसाद चढ़ाने के बाद, तो हम पान के पत्ते से लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ ऐसे करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, फूलों की माला चाहिए हमें। फूल बहुत ज़रूरी होते हैं इस पूजा में, तो फूल भी आप ज़रूर ला के रखिए, पहले ही ला के रख लीजिए। सर्दी है, फ्रिज में रख लीजिए, ख़राब नहीं होंगे, तो आप एक दिन पहले भी ला के रख सकते हैं। मैं तो सुबह सुबह मंगा लेती हूँ क्योंकि रात को पूजा होती है ये। और एक जल का लोटा चाहिए हमें। अगर आप यहाँ कलश स्थापना होती है तो जल का लोटा ज़रूर लें। कलश स्थापना नहीं होती तो इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए, जो चीनी के खिलौने आते हैं ना, हाथी घोड़ा वगैरह आते हैं, वो भी ले सकते हैं। घर आते हैं चीनी के बने हुए, वो भी ले सकते हैं आप। तो 5, 7 इस संख्या में लिए जाते हैं ये, और टूटे नहीं होने चाहिए। देखिए, चावल, थोड़े से अक्षत चाहिए हमें, एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक सिक्का चाहिए, कौड़ी चाहिए। ये हम डालते हैं कलश में। और कौड़ियों की ना पूजा भी होती है इस दिन। तो अगर आपके यहाँ कौड़ियों की भी पूजा की जाती है ना, तो इस दिन आप कौड़ी ला के कौड़ी की भी पूजा करें अपने घर में लक्ष्मी पूजा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये सारी सामग्री जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कलश स्थापना जब हम करते हैं ना, उसमें डालते हैं। तो आप कलश स्थापना इसमें कर भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि देखिए, ये चौकी हमारे यहाँ 2 दिन रखी रहती है। मावस को पूजा होती है, मावस परवा दौज वाले दिन सुबह सुबह उठाई जाती है। ये जब दौज होती है ना, उस दिन सुबह सुबह चौकी हटाई जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ हर साल कैलेंडर लेते हैं, एक होता है कि जो हम कैलेंडर आते हैं ना, वो भी लेते हैं, तो आप वो भी अगर उससे करते हैं पूजा, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अपने अपने घर की अलग अलग रीति रिवाज होती है। आप जैसे भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश जैसे भी लाते हैं हर साल, आप वैसे लाइए। आप धातु की करते हैं तो हर साल अपनी पुरानी वाली से भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको हर साल नए लाने हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कलश स्थापना के लिए नारियल रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके घर में नारियल की स्थापना होती है तो करिए। यहाँ पे आप भोग में फ्रूट्स के कोई भी भोग लगा सकते हैं। जितने भी मौसमी फल आते हैं, जैसे अमरूद है और सेब है, जो भी फल आपको मिल जाए वो भोग लगाएं माता रानी को, लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को। यहाँ पे कपूर चाहिए आरती वगैरह के लिए। यहाँ पे देखिए, माचिस रख ली है मैंने। थोड़े से अक्षत, जैसे कि मैंने अलग से दिखाए थे, अक्षत तो मैंने रख लिए हैं। यहाँ पे देखिए, अगरबत्ती हम लोग ना किसी पूजा में जलाएं ना जलाएं, लेकिन लक्ष्मी पूजा में अगरबत्ती हम जरूर जलाते हैं। तो अगरबत्ती अगर आपके यहाँ जलती है तो आप भी रखिए। यहाँ पे पान के, अशोक के पत्ते ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए। तो एक कलश स्थापना का सामान है, जब पान के पत्ते आप घर में भी लगा सकते हैं तोरण के रूप में।
और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं आप, आपके घर में अगर अशोक का पेड़ है तो अशोक के पत्ते ले लीजिए, वरना आम के पत्ते लगा सकते हैं आप। कलश स्थापना में ये देखिए कमल का फूल, तो कमल का फूल ना हमारे यहाँ हर साल आता है लक्ष्मी जी को, इस पे मतलब लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। अगर इससे थोड़ा सा और बड़ा मिल जाता है ना तो हम लक्ष्मी जी को बिठाते भी हैं इसमें। तो कमल का फूल मिले तो आप ज़रूर लेके आएँ, हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलता है ये। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ सूख भी रही थी, आधी तो मैंने निकाल भी दी थी पत्तियाँ इसकी, सुबह ही लाए थे हम और पानी में रखने में तब इतना खिला था ये। हल्दी चाहिए हमें पूजा के लिए, रोली चाहिए हमें पूजा के लिए, धूपबत्ती चाहिए हमें पूजा के लिए। तो ये तो नॉर्मली हम वैसे भी डेली में पूजा में लेते हैं सारा सामान, जैसे हल्दी, रोली, अक्षत, धूपबत्ती, देसी घी का दीपक, ये तो हम लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ना देसी घी के दीपक जला रहे हैं ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए अगर आप दीपक जला रहे हैं तो आप दीपक सरसों के तेल के भी जला सकते हैं अपने घर में रोशनी के लिए, और चाहे तो तिल के तेल की भी जला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सरसों के तेल के ही जलाएं या फिर तिल के तेल के लिए जो है, नहीं, जो आपके पास है आपको आसानी से मिल जाए वो उसके आप दीपक जलाएं, ठीक है। और देखिए सबसे अच्छी बात और बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, दीपावली पे ना 2 दीपक जलाए जाते हैं। बहुत सारे घरों में एक ही दीपक जलाया जाता है, या तो देसी घी का या सरसों के तेल का। हमारे यहाँ 2 दीपक जलाए जाते हैं, एक सरसों के तेल का और देसी घी का। ये दीपक हमारे यहाँ पूरी रात जलते हैं और बहुत सारे घरों में जलते भी हैं। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, देसी घी का दीपक कम से कम एक दीपक तो पूरी रात जलता है। और पुराने ज़माने में तो जो ना दीपक जला के काजल पारा करते थे, उससे पूरे साल भर के लिए काजल बनाया जाता था। अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग गाँवों में कि मतलब तेल जो दीपक जलता है ना हमारे यहाँ पूरी रात, सरसों के तेल का या देसी घी का, उससे काजल पारा जाता है। वो काजल साल भर चलता है, बच्चों के लगाते हैं, खुद के लगाते हैं। और दीपावली वाले दिन काजल जरूर लगाया जाता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा काजल लगाएं शगुन के लिए, लेकिन दीपावली की रात को सोने से पहले जो देसी घी का दीपक जलता है ना, उससे हल्का सा काजल पार के अपनी आंखों में ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 दीपक रखे हैं, एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का। तो देसी घी का जो दीपक है ना वो लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ जलाते हैं हम, और सरसों के तेल का माता के उल्टे हाथ की तरफ लगाते हैं, मतलब उल्टे साइड, और देसी घी का सीधे साइड। तो 2 दीपक हमारे यहाँ पूरी रात जलते हैं ये। और बाकी के दीपक तो हम अपने घर में, छत पे, बाहर, पेड़ों के पास, जैसे पीपल के पेड़ पे लगा दिया, और आंवले के पेड़ के पास लगा दिया, बेलपत्र के पेड़ के पास लगा दिया, तुलसी पे लगा दिया, केले पे लगा दिया, और घर के आसपास, छतों पे, मंदिर में इस तरीके से जलाते हैं छोटे दीपक जो मैंने लिए हैं। और हर दीपक में आपको ध्यान रखना है, एक एक ना, एक एक 2-2 खील के, जो खील आती है ना दिवाली पे, वो ज़रूर डालनी है हर दीपक में आपको। और सरसों के तेल वाले दीपक में आपको एक सिक्का डालना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी पूजा सामग्री वही है जो हमें दीपावली पे चाहिए होती है लक्ष्मी पूजा के लिए। तो आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और बहुत दिनों बाद बोल रही हूँ मैं ऐसे लाइक शेयर के लिए। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में आपसे ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।